कोई भी मोबाइल अपने स्कूल के कैंपस में नहीं लाएंगे। जो भी मोबाइल लेकर आएगा उसका मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा और उससे 500 रुपए का फाइन भी किया जाएगा। उनके माता पिता को बुलाकर समझाया जाएगा और एक वार्निंग के बाद, 2 वार्निंग के बाद जो भी एसओपी हम बनाएंगे उसके अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं जब बच्चों का खेल देख रहा था, मैंने देखा कि कई बार स्कूल के कैंपस में बच्चे लंच टाइम में बात नहीं करते, मोबाइल के साथ एकदम लग जाते हैं। तो जब लंच टाइम होगा तो वहां जो टीचर होंगे, बच्चे आपस में भी बात करेंगे और खेल की गतिविधियों को हमारी सरकार बढ़ावा देगी। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी हमने परिवर्तन किए हैं। शिक्षा मंत्री आपको उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जब हमने फैसले लिए तो कई अड़चने आई और उन अड़चनों को सामना करने के लिए हमें ये फैसला करना पड़ना था कि क्या हम गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन दें या ना दें, या स्कूल पर स्कूल खोलते जाएं। तो फैसला ये किया गया, क्योंकि मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, उस समय भी क्वालिटी शिक्षा होती थी कि हमें जो भी फैसला करना पड़े, जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले या दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें गुणात्मक शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देना और उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। इस दृष्टिकोण से हमने फैसले किए हैं। आज के इस उपलक्ष्य में, क्योंकि मेरा कार्यक्रम कहीं और था, यहाँ मुख्य अतिथि माननीय हमारे रोहित ठाकुर जी थे और लोकल हमारे मिनिस्टर इस क्षेत्र के, जिन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ करवाया है और हमेशा से सबसे यूनिवर्सिटी टाइम से, कॉलेज टाइम से हम सब लोग साथ थे। तो ये खेलों के प्रति इनकी अपनी रुचि इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में हमें खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा हम इंडोर स्टेडियम नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल के तहत हम स्पोर्ट्स के खेल के मैदान बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। और कुमारवी के जो इंडोर स्टेडियम का पिछले दिनों मैंने शिलान्यास किया था, उस शिलान्यास को भी हम अभी जल्दी ही पूरा करने जा रहे हैं। मुझसे माननीय धर्मानी जी कह रहे थे कि ये स्कूल की बिल्डिंग है, तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से पूछा कि स्कूल की बिल्डिंग को पूरा करना है, तो उन्होंने भी कहा है कि पूरा कर देंगे। तो ये जो पिलर खड़े हैं, आने वाले समय में माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें धन उपलब्ध करवाकर निश्चित रूप से इस बिल्डिंग को हम 1 वर्ष के भीतर पूरा करेंगे। और इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो बोरसिंगी में, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी से पूछ रहा था, तो यहाँ भी गर्ल्स हॉस्टल की हम यहाँ निर्माण की बात में जैसे ही धन का प्रावधान होगा हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ डाइट मनी जो भी है, माननीय शिक्षा मैं चाहूंगा कि डाइट मनी गर्ल्स हॉस्टल के रूम में चलो 30 बच्चों का जो हॉस्टल है उसको आगे बढ़ाना। हैंडबॉल खेलने के लिए जगह है, ठीक है। स्कूल के अंदर जो है शिक्षा मंत्री जी उसको अध्ययन करेंगे और उसको खोल दिया जाएगा। हैंडपंप आपको मिल जाएगा, वो तो मंत्री जी दिला देंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों का, प्यारी बेटियों का। मैं आपसे एक बात, आपके ये जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ता था तो मैं हैंडबॉल का कैप्टन था। आगे भी सुनो, जब मैं हैंडबॉल का कैप्टन बना उससे पहले हम इंटर कॉलेज चैंपियनशिप जीत चुके थे, मेरे बनने से पहले। और जब मैं बना तो हम पहले ही मैच में ढलियारा कॉलेज में 84 में हार गए। अब जब स्टेट के चैंपियन हार जाए इंटर कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आके बच्चे पूछते हैं कि क्यों हार गए, क्योंकि जो खिलाड़ी थे वो पूरा रात ही जागते रहे और जब सुबह खेलने का वक्त आया तो 2 खिलाड़ी हमारे खेल ही नहीं पाए। तो पर हम इंटर कॉलेज के स्टेट के चैंपियन थे और भाग्य से मुझे कैप्टन बनने का भी मौका मिला। मैं सभी खेलों को
हम प्राथमिकता दे रहे हैं। आपने देखा पिछली कैबिनेट में हमने 17 ऐसे खेल लिए जिसके लिए 10 वर्षों से कोई पूछता नहीं था, उनको हमने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में डाला है। और जो हमने स्पोर्ट्स में बढ़ोतरी की है, जो अगर स्टेट से बाहर जाएगा 200 किलोमीटर के बाद तो बाई एयर की सुविधा देंगे और 500 रुपया डाइट मनी के रूप में देंगे, स्टेट में 400 रुपया डाइट मनी के रूप में देंगे। और स्कूल खेलों में हमने डाइट मनी को बहुत अधिक बढ़ाया है। आने वाले समय में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ये आपके क्रिकेट की तरह 16 की टीम होती है, मैंने सोचा 11 की टीम होगी। 7 और क्या 4 खेलते थे, 16। अच्छा कोच भी है, तो इन सबको 20 लाख रुपए आपस में बांटने की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो हमारी बेटियों ने हिमाचल प्रदेश का मान बढ़ाया है, सम्मान